वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक। यानी कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल करके और मैसेज करके ये कहा कि सर मुझको एकदम बेसिक ग्रामर मुझे समझा दीजिए। तो मैं एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं और उसको देखते हैं। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश यानी कि एकदम हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए कि हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है। यानी कि ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिल्कुल भी एबीसीडी तक उन्हें नहीं मालूम है, वो भी इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से इंग्लिश समझेंगे। ये बेसिक इंग्लिश का मेरा पहला वीडियो है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए बेसिक इंग्लिश में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेटर्स को जानते हैं कि लेटर क्या होता है। ठीक है, लेटर को हिंदी में कहते हैं हम अक्षर। लेटर को हिंदी में कहते हैं अक्षर। और इसकी जो परिभाषा होती है यानी कि इंग्लिश में उसको डिफिनेशन कहते हैं, होता है अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि लेटर होता क्या है। ठीक है, लेटर वही होता है जो हम ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। इसी को हिंदी में हम अक्षर कहते हैं। इसी को हिंदी में हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं यानी कि ए से लेके जेड तक एक साथ जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। यानी कि जब एक साथ ये होते हैं, ठीक है, और जब हम इसको पूछेंगे कि लेटर क्या होता है, तो ए बी सी डी यानी कि इन सब के मिलने से क्या बनता है? वर्णमाला बनता है, यानी कि अल्फाबेट बनता है। तो चलिए अल्फाबेट का डिफिनेशन हम देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है हमारा अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णों की माला। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फिगर में बना के आपको समझा देता हूं छोटा सा। ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फूल है। ठीक है, ये एक लेटर हो गया यानी कि एक अक्षर हो गया, फिर इसमें जुड़ा एक दूसरा फूल। ठीक है, फिर तीसरा फूल जुड़ा, फिर चौथा जुड़ा, फिर पांचवा जुड़ा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, इसी प्रकार से करके। ठीक है, ये ए टू जेड यानी कि सारे के सारे वर्ण, सारे के सारे अक्षर एक दूसरे से क्या हो गए? मिल गए, और मिलके क्या बना दिया? एक माला बना दिया। क्या बना दिया? एक माला का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो उसी को मिलने से क्या बनता है? अल्फाबेट। यानी कि ए से लेके जेड तक के मिलने को हम जब मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, यानी कि वर्ण माला कहते हैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों के समूह को। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फाबेट। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अक्षरों या वर्णों के समूह को, यानी कि जब सबको हम एक साथ पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक जब हम एक साथ इसको पढ़ेंगे, एक साथ लिखेंगे, तभी हम इसको अल्फाबेट कहेंगे। ठीक है, जब एक साथ नहीं रहेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अल्फाबेट किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अल्फाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फाबेट, यानी कि अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जो अगला आ रहा है, ठीक है, अल्फाबेट की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अल्फाबेट जो होता है वो ए से जेड तक को हम जब मिला के कहते हैं 26 कह देते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं, लेकिन नहीं, अल्फाबेट कितने होते हैं? केवल और केवल एक ही होते हैं, यानी कि 1 होते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी मैंने बताया अ ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है? वर्णों के समूह को। ठीक है, वर्णों या अक्षरों के समूह को। तो अक्षर क्या है? लेटर क्या है? यानी कि ए से जेड तक पूरा एक लेटर है ना, जब इसको एक साथ हम पढ़ेंगे, इसके समूह को, यानी कि जब ये इकट्ठा होते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट की संख्या कितनी होगी? एक होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेटर्स की संख्या, यानी कि लेटर्स कितने होते हैं? तो लेटर्स यहाँ पे जब हम गिनते हैं तो कितने आते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26।
अगर लेटर्स पूछ रहा है, लेटर्स की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 26 होती है। लेकिन अगर अल्फाबेट की संख्या पूछ रहा है तो कितनी होती है, ओनली एंड ओनली 1 होता है। ठीक है, क्लियर है गाइस, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद फिर देखिए वॉवेल। ठीक है, लेटर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम वॉवेल को देख लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे। वॉवेल्स का मतलब होता है क्या, स्वर। ठीक है, अच्छा स्वर कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ये जो हो गए, ठीक है, इसी लेटर्स में से ये निकला है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि यहां पे ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों क्या हो गए, हमारे वॉवेल्स हो गए, यानी कि स्वर हो गए। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए यहां पे द लेटर विच इज स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल्स। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। द लेटर्स विच इज स्पोकन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल्स। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम बता देते हैं। देखिए यहां पे मैंने लिख दिया है, जिस अक्षर को अन्य किसी अक्षर की सहायता के बिना बोला जाता है। ठीक है, जिस अक्षर को अन्य किसी अक्षर की सहायता के बिना बोला जाता है उसे वॉवेल्स कहते हैं, यानी कि उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए ए जब हम बोलते हैं ना, ए, तो यहां पे देखिए ए जब बोल रहे हैं तो ए अ, ठीक है, ए और लास्ट में किसका साउंड आ रहा है, अ, ए। ठीक है, ए अ का साउंड आ रहा है ना, तो यानी कि अ। ठीक है, इसी को तो हम बोलेंगे अ। ठीक है, यानी कि ये किसी और लेटर से मिलके नहीं बना है। ई आ रहा है ना, तो ई भी हमारा क्या हो गया, एक ही साउंड, यानी कि जो साउंड हमारे गले से निकलता हो, जो आवाज हमारे गले से निकलता हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। जिस अक्षर को अन्य किसी अक्षर की सहायता के बिना बोला जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे ए को जब बोलेंगे तो इसकी भी आवाज गले से आती है, ई बोलेंगे तो ई की आवाज किससे आती है, गले से आती है, आई बोलेंगे तो आई की आवाज किससे आती है, गले से आती है। अच्छा एक चीज और इसमें है, ओ बोलेंगे तो ओ की आवाज किससे आती है, गले से आती है, यू की आवाज गले से आती है। अच्छा एक चीज और इसमें है, जैसे मान लीजिए ए बोल रहे हैं तो अ लास्ट में आ रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है। ई में भी क्या आ रहा है, अ का आ रहा है। ठीक है, आई आ ई, ठीक है, फिर इसमें अ का आ रहा है। फिर ओ में भी किसका आ रहा है, अ का आ रहा है। यू में भी किसका आ रहा है, अ का आ रहा है। तो अ यानी कि हम इसको जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, अ को वॉवेल्स कहते हैं, यानी कि स्वर कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम वॉवेल्स तो जान लिए, अब कॉन्सोनेंट्स को जानते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको वॉवेल समझा दिया, अब हम कॉन्सोनेंट समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन। अच्छा चलिए हम व्यंजन को जानने से पहले इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले 2 मिनट पहले आपको बताया कि वॉवेल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम कॉन्सोनेंट को समझ, कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। अब व्यंजन के डिफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, द लेटर दैट इज स्पोकन विथ द हेल्प ऑफ अ वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। देखिए, द लेटर दैट इज स्पोकन विथ द हेल्प ऑफ अ वॉवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए इसकी हिंदी भी मैं आपको बता देता हूं। जिस अक्षर को यानी कि जिस वर्ण को स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है, जिस अक्षर को स्वर की सहायता से यानी कि वॉवेल्स की हेल्प से बोला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, जिस अक्षर को स्वर की सहायता से बोला जाता है व्यंजन कहते हैं। अच्छा व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन जो होते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 21 होती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि वॉवेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, अभी इसके पहले मैंने बताया। ठीक है, तो यानी कि जो लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो 26 में से अगर 5 को यानी कि 5 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे,
21 बचेंगे। ठीक है, तो यही 21 हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। यहां पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे, यानी कि व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं जिस अक्षर को स्वर की सहायता से बोला जाता है, जैसे मैंने वॉवेल को बताया कि गले से उसकी आवाज आती है, ठीक है, उसमें कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा नहीं होता, उसके साउंड्स में कोई कॉन्सोनेंट्स जुड़ा नहीं होता है, उसके साउंड्स में हमेशा वॉवेल के साउंड्स में हमेशा वॉवेल ही यूज किया जाता है, यानी कि निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन कह रहा है कि जिस अक्षर को स्वर की सहायता से बोला जाता हो, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स के हमें अक्षर बोलने हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के अक्षर में यानी कि लेटर्स में हमें क्या मिलेगा, कौन सा साउंड्स आएगा, यानी कि उसमें वॉवेल्स इंक्लूड रहेगा, यानी कि वॉवेल्स के साउंड्स भी रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं, तो बी, ठीक है, तो बी में देखिए बी, तो बी में देखिए ई का साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, और ई क्या है, वॉवेल है, यानी कि बी बोलेंगे जब हम तो ई भी इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि इसके साउंड जो निकल रहा है वो क्या लास्ट में निकलना है, ई। ठीक है, बी, यानी कि बी को अगर हम लिखते हैं बी, ठीक है, बी लिख रहे हैं तो बी पे ई की मात्रा है, यानी कि ई बी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सी, तो सी पे भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि वो भी क्या है, वॉवेल से निकल रहा है ना। ठीक है, लास्ट में जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसका ई का आ रहा है। ठीक है, बी सी डी, ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए एफ, तो एफ आप कैसे लिखेंगे, एफ। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, यानी कि ए के साउंड से आ रहा है, यानी कि वॉवेल इसमें क्या है, ठीक है, मिला हुआ है, इसके साउंड्स क्या आ रहे हैं, हमारे एफ में ए साउंड आ रहा है, यानी कि वॉवेल मिला हुआ है। तो यानी कि इसीलिए इसको कह रहे हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी व्यंजन को, कि जिस अक्षर को स्वर की सहायता से, तो यानी कि ये हेल्प कर रहा है, नहीं वॉवेल कर रहा है ना, कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए वॉवेल जो है, ठीक है, हेल्प कर रहा है, यानी कि उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, जिस अक्षर को स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं। अब देखिए लेटर्स तो हमने समझा दिया आपको, ठीक है, और वॉवेल्स भी समझा दिया, कॉन्सोनेंट्स भी समझा दिया, आपको अल्फाबेट भी बता दिया। अब हम बात करते हैं वर्ड की। किसकी बात करते हैं, वर्ड की। वर्ड मीन्स होता है शब्द। ठीक है, अब शब्द के डिफिनेशन को देख लेते हैं। चलिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान शब्दों में है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। अक्षरों या फिर वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल जैसे मान लीजिए बी क्या है, एक लेटर है। ठीक है, ओ क्या है, एक लेटर है। ठीक है, वाई क्या है, एक लेटर है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ पे कह रहा है क्या, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, यानी कि एक दो तीन, तीनों अक्षर मिला के क्या बना रहे हैं, एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ निकल रहा है। तो बी ओ वाई, ये तीनों मिलके क्या बना दिए, बॉय। बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सी ओ एम ई, सी लेटर, ओ लेटर, एम लेटर, ई लेटर, यानी कि अक्षर। ठीक है, और ये चारों लेटर यानी कि अक्षर मिलके क्या बना रहे हैं, कम। कम मीन्स आना। ठीक है, तो कम एक अर्थ निकला कि नहीं निकला। ठीक है, एक वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जी ओ, जी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है। गो मीन्स जाना। ठीक है, तो जी ओ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से हम बहुत सारे वर्ड, मतलब अनगिनत, ठीक है, अनकाउंटेबल वर्ड्स बना सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है गाइस, अच्छा उसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट स्टेप आज का जो है, ठीक है, वो क्या है, सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस। मैंने बताया कई अक्षर मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं और कई शब्द मिलके क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, अच्छा वाक्य के डिफिनेशन को चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। यहां मैंने लिखा है, शब्दों का एक ऐसा समूह
जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो गाइज आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो सेंटेंस रहेगा। अगली वीडियो में हम सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारे लेक्चर हम बना के, सेंटेंस को बना के कैसे किस प्रकार से क्या क्या होता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आती हैं, उसके डिफिनेशंस क्या क्या होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश हम आपको बताएंगे। और गाइज एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे।